हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो पल्ले वाला हमारा लहंगा है उसकी स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। ये देखिए, हमने बहुत ही फिनिशिंग से पल्ले वाले लहंगे की स्टिचिंग की है। तो आज हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कि हमारे पल्ले वाले लहंगे की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले हमने मर्जी को लिया है, तो इसकी कटिंग की वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहां से जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं कटिंग की। तो सबसे पहले में हमने मगजी को सीधा रखा है एक पार्ट्स को, उसके ऊपर हमने दूसरा पार्ट्स रखा है, वो हमने इस तरह से उल्टा रखा है। कॉर्नर आपको दोनों तरफ से इस तरह से बाहर निकालने हैं और फिर इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। तो इसकी आपको फुल डिटेल में मगजी की स्टिचिंग देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी जाकर इसकी वीडियो देख सकते हैं मगजी की। ये देखिए, इस तरह से हमारी मगजी स्टिच होगी, जॉइंट होगी। तो आपको इस तरह से सारी मगजी को अटैच कर लेनी है। ये देखिए, हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से एक कॉर्नर को कटिंग कर लेंगे, बराबर कर लेंगे कपड़े को काट कर। तो इस तरह से हमने कपड़े को काट कर बराबर कर लिया है। अब हम इसको उल्टा रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। आधा इंच मगजी हमें बाहर रखनी है और बाकी को हमें फोल्ड कर देना है। उसके ऊपर हम गुना अटैच करेंगे। तो गुने को आपको जो हमारा खुला साइड है मगजी की, वहाँ से आपको सिलाई चलानी है। इस तरफ से आपको सिलाई नहीं चलानी है क्योंकि इस तरफ से हमारी गुना फोल्ड होगा। तो ये देखिए, आपको इतनी दूरी पे सिलाई चलानी है, ऐसे हमारा गुना फोल्ड होगा इस तरह से। तो आपको अच्छे से करना है, गुने को आपको हल्का सा खींचते हुए लेना है इस तरह से। ये देखिए, और मगजी को आपको नहीं खींचना है। तो इस तरह से आपको इसको अच्छे से करते हुए बराबर और इसकी स्टिचिंग करनी है मगजी की। आपको मगजी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है वरना आपकी मगजी में बेलन आ जाएगा। तो आपको मगजी को खींचना नहीं है, सिर्फ आपको हल्के हाथ से गुने को खींचना है, हल्का हल्का। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से इसको मगजी को करते हुए स्टिच करना है। तो ये हमने पूरी मगजी को स्टिच कर लिया था गुना लगाकर। ये देखिए, हमारे कहीं से भी मगजी में कोई बेलन नहीं आया है। अब हमें जो हमारे लहंगे के दोनों पार्ट्स होते हैं उन्हें हमें अटैच करना है। तो ये हमें किनारे की तरफ से अटैच करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा किनारे का साइड होता है उन्हें इस तरह से हमें अटैच करना है। तो पहले हमने सीधा पार्ट्स रखा है, उसके ऊपर हमने दूसरे वाला उल्टा रखा है और किनारे के साइड हमें सिलाई लगानी है। बिगर किनारे की आपको नहीं अटैच करनी है वरना आपका एक पार्ट छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो आपको दोनों किनारे किनारे ही वाले अटैच करने हैं। आप चाहो तो इसको फोल्ड कर कर भी अटैच कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से भी अटैच कर सकते हो बिगर फोल्ड भी। तो ये मेरा कपड़ा अच्छा था, कोई धागा वगैरह नहीं निकल रहा था, तो मैंने बिगर फोल्ड किए ही इसको अटैच कर दिया था। ये दोनों हमारे पार्ट अटैच हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसको खोल लेंगे और इस साइड से हमें मगजी लगानी है। तो अब हम मगजी को लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और जो हमारा आधा इंच मगजी को हमने रखा है उस तरफ हमें इस तरह से गुने को फोल्ड करना है और फिर मगजी को रखना है। तो मगजी की हमें ये सिलाई बाहर की तरफ लगानी है, अंदर की तरफ नहीं लगानी है। तो इस सिलाई को हम गुने को अच्छे से करते हुए बाहर की तरफ लगाएंगे। ये देखिए, आपको इस तरह से गुने को अच्छे से करते हुए और फिर मगजी को लगाना है। तो आपको ये सिलाई ज़्यादा दूरी पे नहीं चलानी है, जहाँ से हमने गुना अटैच किया था उसी सिलाई के बराबर में हमें सिलाई चलानी है। ये देखिए, इस तरह से आपको चलानी है, ज़्यादा दूरी पे नहीं। ज़्यादा दूर चलाओगे आप सिलाई से तो आपका गुना छोटा या बड़ा निकलेगा कहीं से। तो आपको इसको बराबर चलाना है और गुने को एकदम आपको अच्छे से करते हुए चलाना है। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पे आप नए हो तो।
ये देखिए इस तरह से आपको गुने देखिए निकालना है, बिल्कुल नहीं ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, आपको बिल्कुल अच्छे से बराबर गुना निकालना है। इसकी सिलाई बहुत ही आसान है, पल्ले वाले लहंगे की, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सिलाई है इसकी। अगर आप बिगनर हो तो कहीं से भी स्किप ना करें, और अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप स्किप कर सकते हो कहीं से, आपको अच्छा लगे जहाँ से। अब हम एक्स्ट्रा मगजी को निकाल देंगे। अब हम इस तरह से लहंगे को उल्टा रखेंगे, और जो हमने मगजी का आधा इंच कपड़ा रखा था एक्स्ट्रा, हम उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने पहले सिलाई लगाई है मगजी अटैच करने की, उस सिलाई पे हमें ये सिलाई नहीं लगानी है, वरना हमारा गुना जो निकला हुआ है वो दब जाएगा। तो हमें इसकी बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको अच्छे से मगजी को फोल्ड करना है। इससे क्या है कि हमारे लहंगे में अच्छे से फिनिशिंग आती है, और कहीं से कोई धागा या कपड़ा दिखाई नहीं देता बाहर की तरफ से। तो इस तरह से हमने सारे को फोल्ड कर लिया था। ये देखिए अच्छे से आपको इस तरह से फोल्ड करना है, अच्छे से दबा दबा कर सारे कपड़े को, कहीं से आपको छोड़ना नहीं है। अब हम लहंगे को सीधा करेंगे और उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग की सिलाई लगाने से हमारा गुने को अच्छा सा दिखता है, एकदम क्लियर गुना दिखाई देता है। तो ये आपको इस तरह से अच्छे से कपड़े को करते हुए लगाना है, कहीं कोई सलवट वगैरह आपको नहीं रखनी है। और फिर पूरे पे आपको ऊपर से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अगर आप राजपूती सूट की कटिंग स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं, मैंने सारी वीडियोस में डाल रखी हैं। और अगर आपको कुछ और किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी ज़रूर। और सभी वीडियो की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर भी सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अब हमें इस तरह से पूरे लगा ली है। अब हमें उल्टा करना है लहंगे को और साइड की सिलाई लगानी है। तो आपको यह नीचे से लगानी है इस तरह से। देखिए आप चाहो तो यहाँ से फोल्ड करके भी लगा सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे में ये सिलाई लगा दी थी। आगे से हमने 6 इंच ऊपर से छोड़ दिया था, 6 उंगली सॉरी 6 फिंगर हमने यहाँ से छोड़ दिया था। और अगर आप इंच टेप से नापते हो तो 2.5 इंच आप यहाँ से ऊपर से खुला छोड़ देना, जहाँ से हमारा नेफा लगता है। अब हमने नेफा ले लिया था, तो आपको अपनी कमर के अकॉर्डिंग नेफा ले लेना है, और उसमें एक प्लस करके आगे से आपको दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। बीच में आपको एक सेंटर का निशान लगाना है, देखिए इस तरह से। और जो हमने दोनों पार्ट्स को अटैच किया था सेंटर का, तो इस तरह से देखिए हमने नेफा भी जो छोड़ा था उसकी हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है फोल्ड करके। अब हमें नेफे को सीधा रखना है, ये देखिए, और इसके ऊपर हमें लहंगे को भी सीधा रखना है। और इसमें अब हमें चुन्नट डालते हुए लहंगे को नेफे से अटैच कर लेना है। तो चुन्नट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने 1-1 इंच की चुन्नट डाली थी, आप चाहो तो इसमें बड़ी या उससे भी छोटी भी डाल सकते हो। तो मैंने इस तरह से इसमें चुन्नट डाल ली थी। तो जो हमने नेफे में जो कट लगाया था और जो लहंगे का हमने जो दोनों पार्ट्स को अटैच की थी, सेंटर की सिलाई थी, तो वो नेफे के कट से अटैच होनी चाहिए, इतनी आपको यहाँ पे चुन्नट डालनी है। तो अगर आप इस तरह से एक कट लगा लेते हो नेफे में, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमें आधी चुन्नट इस तरफ डालनी है और आधी चुन्नट हमें नेफे के उस तरफ डालनी है। तो आपको इस तरह से ये चुन्नटें डालनी है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कैसे डालनी है। तो आपको ये अच्छे से करते हुए इस तरह से चुन्नट डालनी है सारी प्लेट से। आप प्लेट्स भी बोल सकते हो या चुन्नट भी बोल सकते हो। तो इस तरह से हमें 1-1 इंच की प्लेट्स डालनी है। तो आप इस पे निशान लगा कर भी सारी प्लेट्स पे और फिर डाल सकते हो। आप नए हो तो आप निशान लगा लीजिए। देखिए इस तरह से आपको ये जो हमारा कट है, ये देखिए जो ये हमारे सेंटर की सिलाई है, इस तरह से हमें इसको मिलाना है इस कट से, देख लीजिए। और बाकी की हम आगे की उस तरफ डाल देंगे कट से। फिर हमें इस तरह से नेफे को फोल्ड करना है और इसको दोबारा से फोल्ड कर और इसको अच्छे से लगाना है।
अगर आप इससे अच्छे से लगाओगे तो आपके कहीं से बेलन नहीं आएगा। अगर आप नेफे की फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसके लिए भी आपको लेके आएंगे कि नेफे में हमारा बेलन क्यों आता है, किस कारण की वजह से आता है। तो इसकी हम फुल वीडियो डिटेल में कुछ दिनों में लेके आएंगे आपके लिए। अगर आप कमेंट में बताते हो तो हम आपके लिए बहुत जल्दी ही लेके आएंगे। तो आप कमेंट में प्लीज़ बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कितना प्यारे से प्लेट डली है और कितनी फिनिशिंग से हमारे लहंगे की स्टिचिंग हुई है। कहीं से कोई कपड़ा वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है। बाय बाय।